सब्सक्राइब एंड शेयर। किसका किसका चैनल? मेहुल भाई का। विमल भाई टीवी पे आपका स्वागत है। एक बार बोल दो, लाइक करो, सब्सक्राइब। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे बढ़ा दीजिए ऐसे। I've known Vimal Kumar for a really long time. He has his YouTube channel. He's going around the world and covering a lot of cricket in different ways. So I encourage all of you all to subscribe. My best wishes for your upcoming YouTube channel. उम्मीद है विमल इसी रास्ते पे जाके बहुत ऊंचा मकाम हासिल करेंगे। बढ़िया बंदे हो भैया। अब हो गई ये सुपर हिट। नमस्कार दोस्तों, आकाश चोपड़ा के YouTube चैनल पे जो तमाम उनके मित्र, इतना बड़ा परिवार है 4 मिलियन प्लस, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आकाश चोपड़ा का, जो मेरे पूर्व मित्र हैं। पूर्व क्रिकेटर है लेकिन अब मेरे मित्र भी हैं और उनको मैं रणजी ट्रॉफी के दिनों से जानता हूं और काफ़ी मदद की है उन्होंने। जब से मैंने YouTube चैनल किया है बहुत सपोर्ट किया है और जब उन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी यात्रा एज ए फ्रीलांसर, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, जो भी मेरी यात्रा है उसको मैं शेयर करूं, तो मैंने बोला कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट। एक अनोखी पहल है और मुझे लगता है हर किसी की मदद होगी। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट भी हूँ और मेरा पूरा बैकग्राउंड जर्नलिज़म का रहा है, स्पोर्ट्स जर्नलिज़म का रहा है। साल 2000 में मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन JNU कैंपस दिल्ली से, और वहाँ से मैं पहली नौकरी मेरी TWI ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल, जहाँ पर प्रोडक्शन में मैं था। प्रोडक्शन मतलब पर्दे के पीछे आप काम करते हो, डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हो। वहाँ मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। उसके बाद 2002 में मैं आज तक में आया। आज तक में स्पोर्ट्स का जो पहला आधे घंटे का कार्यक्रम था वर्ल्ड कप 2003 के दौरान, उसका मैं फाउंडर मेंबर था और हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। उसके बाद 2006 में IBN 7 जब चैनल आया तो उसका मैं फाउंडिंग मेंबर था और वहाँ से मैं फिर उनके चैनल में स्पोर्ट्स एडिटर बना। CNN न्यूज़ 18 की जिम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर थी और इस दौरान कई देश विदेश की यात्राएं की और 20 साल तक मैंने जर्नलिज्म में बिताया। इस दौरान मैंने कई अखबारों के लिए लिखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लिखा, किताबें भी मेरी पब्लिश हुई और किताब में भी आकाश की सलाह का योगदान रहा। तो हर मुद्दे पर आकाश और मैं क्रिकेटर के अलावा क्रिकेट से तमाम जुड़ी मुद्दे होते थे, लिटरेचर, उसको डिस्कस करते थे, बातें करते थे। अब तो वो भी व्यस्त हो गए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, लेकिन जब भी बातें होती हैं तो क्रिकेट और पत्रकारिता से जुड़ी कई बातें होती हैं। और पिछले 3 सालों में मैंने जब फील किया कि भाई पत्रकारिता में अगर देखा जाए, खासकर ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत कम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कवरेज कम कर दी क्योंकि खर्चीला माध्यम बहुत होता है। तो फिर मैं एक ऐसे पोजीशन पे था, मैं 20 साल का मेरे पास अनुभव था, 21 साल का अनुभव था और मैंने सोचा कि क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ, यूट्यूबर बन सकता हूँ। यूट्यूबर मतलब जर्नलिस्ट यूट्यूबर। देखिए, हर यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं होता है और हर जर्नलिस्ट यूट्यूबर नहीं होता है। यू नीड टू फाइंड ए फाइन बैलेंस कि कैसे आप जर्नलिज्म का अनुभव और जर्नलिज्म की जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको आप यूट्यूब में पत्रकारिता के ज़रिए किस तरह से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच सकते हैं। और वो मेरा एक प्रयास रहा, खासकर पिछले 1 साल से। जुलाई 2022 में मैंने अपनी सही फ्रीलांस यात्रा शुरू की। मेरे मात्र 5000 सब्सक्राइबर थे जुलाई 2022 में और उसके बाद आज जो है करीब मैं 3 लाख के करीब पहुंचा हूं और ज़बरदस्त प्यार मिला है। आकाश के अलावा बहुत सारे क्रिकेटर्स, BCCI के अधिकारी हों, पूर्व खिलाड़ी, कप्तान ने अलग अलग तरीके से मेरी मदद की है, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद की है वो गुमनाम फैंस, वो अनजाने नाम जिनसे मैं अपरिचित था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज़ हो, साउथ अफ्रीका हो। दुनिया भर के ऐसे फैंस से मिला जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और उन्होंने कहा कि कैसे मैंने अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए उनके दिल को छुआ है और कहीं ना कहीं मुझे एक तरह से देखा जाए वैलिडेशन मिला। मैं हमेशा मानता था कि सोशल मीडिया में एक जगह है जहाँ पर आप प्योर क्रिकेट की पत्रकारिता करें, खेल की पत्रकारिता करें, जहाँ नफ़रत नहीं हो, जहाँ एजेंडाबाजी नहीं हो, जहाँ पर आप प्योर क्रिकेट लवर को आप एंटरटेन कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है, लेकिन मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आप लोगों ने बड़ा लाइक किया है और इस यात्रा के दौरान आसान यात्रा नहीं रही है।
चाहे आप जब आप फुल टाइम आप जर्नलिस्ट नहीं रहते हो तो एक्रेडिटेशन, मतलब आप आईसीसी या बीसीसीआई के जो इवेंट कवर करते हैं उसके लिए आपको मान्यता मिलती है हर टूर्नामेंट के लिए, वो आसान आप लोगों के लिए नहीं होगा जो युवा रहेंगे। लेकिन अगर आप अनुभवी है जैसे मैं था तो मुझे उसकी मदद मिली, मेरा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड था। तो ए लॉट ऑफ थिंग्स विच यू सी ऑन कैमरा कि भाई मैं किसी खिलाड़ी से बात कर लेता हूँ आसानी से, वो मेरे टुवर्ड्स बड़े वार्म रहते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि मैंने 20-22 साल उसी अपने वैल्यू को लेकर काम किया है। लॉन्ग टर्म टेस्ट क्रिकेट की तरह मैंने हमेशा से, भले भी मैं टीवी चैनल में था, टीवी का एक नेचर रहता है सनसनीखेज, लेकिन मैंने वहाँ पर भी थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की कोशिश की, संतुलन बनाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे आज काम आएगा और ये आज काम आ रहा है, तो थैंकफुल। तो समटाइम्स ओल्ड फैशन जो जर्नलिज्म है कि आप पर्सपेक्टिव में करें बातें, संतुलन में करें, अनबायस्ड ना हो, एज मच एज न्यूट्रल होने की कोशिश करें, तो ये सारी चीज़ों ने मदद की है। दूसरी चीज़ बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश की है कि इकोनॉमिक मॉडल क्या है, कैसे ये संभव है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने IBN के लिए 2006 से लेके 2020 तक में 14 साल में मैंने जितनी यात्राएं की उतनी यात्राएं लगभग मैंने 1 साल में कर ली। और अगर आप देखा जाए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ये बहुत बड़ा ये बेंचमार्क रहता है कि भाई आपने कितने कवर विदेशी दौरे पे किए, क्योंकि वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, वो असाइनमेंट सबसे मुश्किल होते हैं। आपको विदेशी दौरों पे असाइनमेंट मिलना मतलब आपकी काबिलियत को दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर आप अकेले होते हैं, आपको स्टोरीज़ करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस होते हैं, स्टोरी भेजना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, टाइम जोन, बहुत सारे अलग फैक्टर होते हैं, मसलन कई चुनौतियाँ होती हैं। जैसे मेरे केस में अगर देखा जाए, मुझे खुद से अपना, मैं ट्रैवल एजेंट था, मैं अपने होटल्स बुक करता हूँ, अपने वीज़ा खुद से कराता हूँ, गाड़ी, टैक्सी, एवरीथिंग। बट मेरे को सबसे मज़ा आया कि मुझे सीखने का मौका मिला। आसान नहीं होता है कि मुझे ये सारा कंफर्ट था, मैं टीवी चैनल में काम करता था तो मुझे ये सारी चीज़ें कंपनी करा कर देती थी, आज मैं खुद कराता हूँ। एक इकोनॉमिक मॉडल तलाशने की कोशिश अभी जूझ रहा हूँ। मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कई बार मुझे ऐसे असाइनमेंट मिले जिससे मेरे खर्च की भरपाई हुई है। तो आप तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो चाहते हैं कि इस रास्ते पर आएँ तो कम से कम पहले थोड़ा सा अनुभव हासिल कीजिए, एक अपना खुद का इकोनॉमिक मॉडल बनाइए, आप खुद को कैसे सस्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले दूसरे पर भरोसा रखने की बजाय कि भाई वो कोई आपकी मदद करेगा, आप सबसे पहले आपका एक बेसिक मॉडल होना चाहिए कि भाई मैं साल भर या 1.5 साल अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, जो मैंने किए हैं और मुझे फ़ायदा मिला है। 5,000 से लेके 3 लाख सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं, फेसबुक में भी मुझे मिले हैं सब्सक्राइबर करीब 30,000 के करीब या उससे ज़्यादा। तो ये 1 साल की मेहनत है, दोस्तों की मदद मिले, चाहे आकाश चोपड़ा हों, चाहे तमाम क्रिकेटर्स हों, या बहुत सारे मेरे पूर्व साथी जो जर्नलिज्म में रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपका एक गुडविल रहता है, आपका एक बॉडी ऑफ वर्क रहता है, आपकी एक CV उस तरह से रहती है, आपका खुद की क्रेडिबिलिटी रहती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अहम होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मतलब करीब 23 साल की यात्रा है, तो जिसको शायद 6-7 मिनटों में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन एक प्रयास है, एक कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आकाश चोपड़ा का ये प्रयास जो है पसंद आया होगा। और बस आप लोगों से दुआ है कि इसी तरह से आकाश के चैनल के साथ साथ हमें भी प्यार दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आकाश के कहने पर मेरे चैनल में आएँ, तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग आएँ और आप लोगों से मैं मिलने की भी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।